Good morning, students. So now we will continue our class. As I told you in the previous class that our topic is food and its nutrient, भोजन तथा उसके पोषण तत्व। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह का भोजन हमें करना चाहिए या हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए किस तरह भोजन सहायक है, या हमें किस तरह से भोजन की कौन किस समय हमें कैसे भोजन की आवश्यकता होती है, या वो किन पोषक तत्वों से बना होता है, और इन सारी चीज़ों की पहचान करना, या भोजन जो है वो हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे विकास के लिए किस तरह से महत्व रखता है, क्या महत्व रखता है, इस चीज़ को हमने देखा था। तो आज हम इसके नए पॉइंट को देखेंगे। फर्स्ट है फूड एंड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर हेल्दी लिविंग, भोजन तथा स्वस्थ जीवन में इसका महत्व। फूड सेटिस्फाइज आवर हंगर एंड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर डे to day living. It is also an important part of all over social occasions. When you go to your friend's house, you are generally greeted and offered something to eat and drink. So food serves our social function. Similarly, when you are away from your home, you not only miss your family but also food. Thus, food is important in our life. भोजन हमारी भूख को तृप्त करता है तथा हमें दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यानी खाना जो है, भोजन जो है, जब हमें भूख लगती है तो केवल भोजन ही हमारे भूख को तृप्त कर सकता है। जब हमें भूख लगती है तो हमें सिर्फ मन करता है कि कुछ ना कुछ हमें खाने को, जो खाने की चीज़ें होती हैं वो हमें खाने का मन करता है, और हमारी भूख को तृप्त सिर्फ भोजन ही करता है। और जो हम हर रोज़ जो भी हम कार्य करते हैं, दिन प्रतिदिन हर रोज़ हम तरह तरह के काम करते हैं, चाहे वो घर के हों चाहे वो बाहर के हों, तरह तरह के काम हमें करने होते हैं। उसमें हमें ऊर्जा प्रदान करता है, यानी हमें ताकत देता है। भोजन जो है वो हमें सिर्फ हमारी भूख को ही नहीं मिटाता, बल्कि हमें दिन प्रतिदिन के कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा, हमें ताकत भी देता है। भोजन हमारे सामाजिक अवसरों में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जब आप अपने मित्रों के यहाँ, अपने दोस्तों के यहाँ, अपने रिश्तेदारों के यहाँ कहीं भी हम जाते हैं तो वो हमारा स्वागत करते हैं और हमें कुछ खिला पिला कर ही विदा करते हैं। यानी जब भी हम किसी अपने दोस्त के यहाँ, किसी रिश्तेदारों के यहाँ, या हमारे ही घर कोई मेहमान आते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे कोई दोस्त हैं, जब हमारे घर आते हैं तो हम उन्हें बहुत स्नेह, बहुत प्यार से स्वागत करके उनको बैठाते हैं और कुछ ना कुछ उन्हें खाने पीने के लिए सर्व करते हैं। यानी टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स, तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो हम उन्हें कुछ ना कुछ खिलाकर पिलाकर ही अपने घर से विदा करते हैं। इस प्रकार भोजन सामाजिक प्रयोजनों यानी कि सामाजिक परंपराओं को भी पूरा करता है। इसी प्रकार जब आप अपने घर से दूर होते हैं तो आपको न केवल अपने घर या अपने घर के सदस्यों की याद आती है, बल्कि आपको और किसकी याद आती है? आपके घर के बने खाने की भी। इस प्रकार भोजन जो है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। थस फूड इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। इस प्रकार भोजन की भूमिका जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जब हमने ये देखा कि भोजन यानी खाना हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है, तो हमें भोजन के कार्यों को भी जानने की ज़रूरत होती है कि भोजन के कार्य क्या हैं, भोजन हमारे शरीर के लिए या हमारे जीवन के लिए क्या कार्य करता है, इसे भी जानना हमें ज़रूरी हो जाता है। तो अब हम इसके फर्स्ट
पॉइंट को देखेंगे। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। भोजन हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। वी नीड एनर्जी टू डू आवर वर्क। वी नीड एनर्जी फॉर वॉकिंग, प्लेइंग, ईटिंग, वर्किंग in the house or outside and for other activities। हर एक मनुष्य को अपने काम को करने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है। हाँ, हमें हर एक, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, बुज़ुर्ग हो, हर एक इंसान को, हर एक मनुष्य को कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बाहर का काम हो, जब तक उसके शरीर में ताकत नहीं होगी तब तक उसको किसी भी उसका काम में मन नहीं लगेगा। इसीलिए हर एक मनुष्य को काम करने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है। अगर हमारे शरीर में ताकत नहीं होती है तो हमारा कहीं भी किसी भी काम में ना हम उसको कर पाएंगे और ना ही हमारा मन लगेगा। इसीलिए हमें हर कार्य को करने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है और ये ताकत हमें सिर्फ भोजन से ही या हमारे खाना जो हम खाते हैं उन्हीं के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। भोजन से हमें ताकत मिलती है और हम अपने कार्य को ठीक तरीके से कर पाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य को कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हमें चलने के लिए, खेलने के लिए, खाने के लिए, घर के कोई भी काम हो, चाहे वो घर के अंदर का हो, चाहे वो बाहर का हो, कोई भी काम को करने के लिए, कोई भी गतिविधियों को करने के लिए, एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। सेकेंड, फूड गिव्स स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़ेस। भोजन रोगों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। We are always surrounded by disease-causing organisms. The food we eat helps us in providing protection against them. If we fall ill, food helps us to recover from illness. यानी हम सदैव रोगों से घिरे रहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा आज का जो वातावरण है यानी कि एटमॉस्फेयर जो है वो शुद्ध नहीं है। यहाँ बहुत सी चीज़ें, बहुत से पॉल्यूशन जो हैं वो हमारे वातावरण को गंदा करते हैं, ख़राब करते हैं। जैसे नॉइस पॉल्यूशन, जैसे कि गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ या कोई ऐसी ज़ोरदार आवाज़ जिससे कि नॉइस पॉल्यूट होता है, इसे नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं। फिर वाटर पॉल्यूशन, जैसे कि गंदा पानी। हमने देखा है ज़्यादातर हम जब बाहर रोडों पे देखते हैं या अपने घर के बाहर देखते हैं, वहाँ पे नालियाँ बनी होती हैं। कई जगह तो हमने ये देखा है कि बहुत जगह गंदे पानी जमा होते हैं जिसमें मच्छर या मक्खियाँ या तरह तरह के कीटाणु उसमें आ जाते हैं, जिससे कि हमें कई बीमारियां हो सकती हैं या वो किसी भी इंसान को बीमार कर सकते हैं। इस तरह से ये वाटर को पॉल्यूट करते हैं। फिर एयर पॉल्यूशन, यानी बहुत तरह के जो गंदे धुएं होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे जो धुएं हैं ये एयर को पॉल्यूट करते हैं। इसे एयर पॉल्यूशन कहा जाता है। इस तरह से कई ऐसे पॉल्यूशन हैं जो कि हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को, हमारे पूरे वातावरण को गंदा करते हैं। इस प्रकार हमारा जो शरीर है वो सदैव हमेशा छोटी छोटी कोई भी बीमारियों से घिरा रहता है। पर जब हम भोजन खाते हैं तो ये भोजन केवल हमें रोगों से सुरक्षा ही नहीं देता, बल्कि हमें रोगों से लड़ने की ताकत भी देता है। यदि हम बीमार पड़ जाते हैं तो भोजन हमें उस बीमारी में
बाहर निकालता है, हमें सहायता करता है कि हम किस तरह से उस बीमारी से लड़ें और स्वस्थ हो सकें। इस प्रकार बच्चों, आज हमने अपने इस टॉपिक से ये देखा कि भोजन रोगों से लड़ने के लिए हमें किस तरह से शक्ति प्रदान करता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।